सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती है और जो ना शुभ है ना मंगल है वो करती है सावधान। आपको शुभ दिखाने, मंगल बताने और सावधान करने मैं हूं शुभम सिंह और आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के क्रोएशिया दौरे की, जहां कनाडा में G7 समिट के बाद आज प्रधानमंत्री यूरोप के छोटे से देश क्रोएशिया पहुंचे, जहां उनका भारतीय तरीके से भव्य स्वागत हुआ। व्यापार के लिहाज से क्रोएशिया का यह दौरा क्यों अहम है, आज आपको बताएंगे। इसके बाद बात होगी G7 समिट में भारत की दमदार मौजूदगी की, जहां पीएम मोदी दुनिया के तमाम बड़े नेताओं से मिले। मुलाकात ट्रंप से भी होनी थी, लेकिन वो समिट से चले गए थे, इसीलिए उनके कहने पर ही पीएम मोदी ने फोन से बात की और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तस्वीर साफ कर दी है। ट्रंप के दावे को दुरुस्त करते हुए बता दिया कि सीज फायर पाकिस्तान के कहने पर किया गया था। दोनों के बीच 35 मिनट तक क्या बात हुई आपको बताएंगे और आखिर में बात होगी कनाडा के साथ भारत के बेहतर होते रिश्ते की। पीएम मोदी और पीएम कार्नी की मुलाकात के बाद कनाडा से क्या गुड न्यूज आई है आपको वो भी बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं पीएम मोदी के क्रोएशिया दौरे से। कनाडा में G7 की बैठक शामिल होने के बाद पीएम मोदी आज शाम क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब पहुंचे, जहां उनका ग्रैंड वेलकम हुआ, गायत्री मंत्र का पाठ हुआ, जय श्री राम का जयकारा लगा। खास बात यह है कि पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री क्रोएशिया में है, यानी यह दौरा बेहद खास है। दोनों देशों के रिश्तों में मजबूती के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिहाज से ये बहुत अहम है। देखिए रिपोर्ट। जी ने जब इसको गोद में लिया, वेदांश मेरा बेटा, और उसके बालों को सहलाया, तो वो पल बहुत ही मन को मोहने वाला था। बहुत खुश हैं, बहुत खुश। बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए इंडिया में बहुत कुछ किया है, कि इसलिए हम बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है कि हम उनसे मिल पाए एटलीस्ट आज। माता की जय, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। भारत माता की जय। ऑपरेशन सिंदूर जिंदाबाद, ऑपरेशन सिंदूर जिंदाबाद। हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। भारत माता की जय। गायत्री मंत्र के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत। मंत्रोच्चार के साथ पीएम का जोरदार सत्कार। श्री गुरुभ्यो नमः। भगवान राम का जयकारा। क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब में हिंदुस्तान की संस्कृति के रंग। यूरोप के छोटे से देश में प्रधानमंत्री मोदी को देखने, उनसे मिलने का ये उत्साह शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कनाडा से प्रधानमंत्री मोदी क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब पहुंचे, जहां उनके दीदार के लिए न सिर्फ प्रवासी भारतीय उमड़े, बल्कि विदेशी भी हाथ जोड़े पीएम के स्वागत में खड़े नजर आए। क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या भारतीय, क्या विदेशी, और तो और साधु भी होटल के बाहर प्रधानमंत्री के स्वागत में खड़े नजर आए। हाथों में तिरंगा लेकर लोग प्रधानमंत्री मोदी से मिलने को बेताब दिखे। पीएम मोदी उनसे मिले भी, हाथ भी मिलाया। यहाँ लोगों के साथ मौजूद छोटे छोटे बच्चों के सिर पर हाथ फेरते हुए प्रधानमंत्री मोदी उन्हें प्यार करते नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने की खुशी साइप्रस में रह रहे भारतीयों के चेहरे पर साफ झलक रही थी। बहुत खुशी है, क्योंकि हम इंडिया में है तो हमको डायरेक्ट नहीं देख सकते मोदी को। हम क्रोएशिया में आया है, इसलिए हम बहुत प्राउड है। उन्होंने मुझे कहा कि आप राजस्थान से आ गए। मैंने कहा बिल्कुल सर, यही रहता हूँ। बहुत अच्छा लगा मिलके, पहली बार मैंने उनको देखा और बहुत अच्छा लगा। सर मैं कुछ हमें इतना एक्सपेक्ट नहीं था कि वो आएंगे और सबसे हाथ मिलाएंगे, वो मेरे को सबसे अच्छा लगा। हमें बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए इंडिया में बहुत कुछ किया है, कि इसलिए हम बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है कि हम उनसे मिल पाए एटलीस्ट आज। जिनके बच्चों को उन्होंने प्यार किया, उनकी खुशी का भी ठिकाना नहीं रहा। और हम बहुत खुश हैं। मोदी जी ने जब इसको गोद में लिया, वेदांश मेरा बेटा, और उसके बालों को सहलाया, तो वो पल बहुत ही मन को मोहने वाला था। बहुत खुश हैं, बहुत खुश। धन्यवाद पीएम मोदी जी। ऑपरेशन सिंदूर की धमक हिंदुस्तान से मीलों दूर क्रोएशिया में भी सुनाई दी। महिलाओं ने ऑपरेशन की सफलता पर पीएम को बधाई दी। वहीं युवा पीढ़ी भी भारतीय प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व पर मंत्रमुग्ध नजर आई। भारत माता की जय।
ऑपरेशन सिंदूर जिंदाबाद, ऑपरेशन सिंदूर जिंदाबाद, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, भारत माता की। 3 देशों की यात्रा में ये प्रधानमंत्री मोदी का अंतिम पड़ाव है। पहला पड़ाव पीएम मोदी का साइप्रस दौरा था। प्रधानमंत्री का दूसरा पड़ाव कनाडा रहा, जहां उन्होंने G7 समिट में हिस्सा लिया। अब क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेश प्लेंकोविच के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी क्रोएशिया आए हैं। खास बात यह है कि यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है, जो द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकती है। क्रोएशिया की यात्रा यूरोपीय संघ में शामिल देशों के साथ संबंध को और मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा कई मायनों में अहम है। क्रोएशिया यूरोपीय संघ का सदस्य है। इस यात्रा से EU से रिश्तों को मजबूती मिलेगी। इसलिए ये यात्रा भारत की यूरोपीय देशों के साथ साझेदारी बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। दोनों देशों के बीच इस यात्रा के बाद आर्थिक सहयोग और निवेश बढ़ने की भी उम्मीद जताई जा रही है। खासकर तकनीक, फार्मा, IT और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ सकता है। क्रोएशिया एक समुद्री देश है, इसलिए समुद्री सहयोग और रक्षा के क्षेत्र में भी ये दौरा अहम रोल निभाएगा। प्रधानमंत्री की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी देशों के बीच संतुलन बनाकर चल रहा है। ऐसे में यह दौरा कूटनीतिक दृष्टिकोण से भी अहम है। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा मिलेगा, खासकर योग आयुर्वेद में। ये सहयोग नई ऊंचाइयां छू सकता है। साथ ही जलवायु परिवर्तन, वैश्विक शांति और विकास जैसे मुद्दों पर सहयोग के नए अवसर खुल सकते हैं। भले ही क्रोएशिया भूगोल के लिहाज से एक छोटा सा देश हो, लेकिन रणनीतिक और कूटनीतिक दृष्टिकोण से ये भारत के लिए एक अहम साझेदार के रूप में उभर रहा है। यही वजह है कि ये दौरा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। क्रोएशिया जाने से पहले पीएम मोदी ने G7 समिट में शिरकत की और इस दौरान तमाम बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हुई, द्विपक्षीय वार्ता हुई। प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति और इटली के प्रधानमंत्री से भी मिले। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ विचार विमर्श किया। मैक्सिकन राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम के साथ मोदी ने द्विपक्षीय बैठक की। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के साथ बैठे, उनसे दिल खोलकर बातें की। इसके अलावा साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग से भी मुलाकात की। ब्रिटेन के पीएम से भी पीएम मोदी ने विचार विमर्श किया, तो जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी की। लेकिन इन मुलाकातों में सबसे ज्यादा चर्चा रही इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से पीएम मोदी की मुलाकात की। मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ तस्वीर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भारत और इटली के बीच गहरी दोस्ती है। इस पर मोदी ने जवाब दिया कि मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। इटली के साथ भारत की दोस्ती और मजबूत होती जाएगी, जिससे हमारे लोगों का फायदा होगा। जब दोनों मिले तो हाथ मिलाया, एक दूसरे का हाल चाल पूछा। दोनों की बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। कहा जा रहा है कि यह वीडियो समिट के दौरान बनाया गया, जिसमें मेलोनी प्रधानमंत्री मोदी से कह रही हैं कि मैं आपकी तरह बनना चाहती हूं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो भी पीएम मोदी से पक्के दोस्त की तरह मिले, एक दूसरे को गले लगाया, साथ में ठहाका लगाया और बातचीत की। इस दौरान मैक्रो का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर चर्चा में है। इस वीडियो में पीएम मोदी हाल ही में मैक्रो और ट्रंप के बीच ट्विटर पर हुई झड़प के बारे में चुटकी ले रहे हैं। जब ट्रंप G7 बैठक छोड़कर अचानक चले गए तो मैक्रो ने कहा कि वो ईरान युद्ध में सीजफायर कराने जा रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने ट्वीट करके तुरंत मैक्रो पर पलटवार किया और उन्हें प्रचार का भूखा बता दिया। Nowadays you are fighting about Twitter. Nowadays you are fighting about Twitter.
पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट के दौरान होनी थी, लेकिन ट्रंप को अचानक अमेरिका लौटना पड़ा और इसके बाद ट्रंप के कहने पर दोनों नेताओं की फोन पर 35 मिनट बात हुई। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी और तस्वीर साफ कर दी। ट्रंप से दो टूक कहा कि पाकिस्तान के कहने पर सीजफायर किया, सैन्य कार्रवाई रोकने की बात पाकिस्तान के आग्रह पर ही हुई थी। दूसरी बात यह कि भारत को तीसरे पक्ष की मध्यस्थता मंजूर नहीं है और ना होगी। ट्रंप ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता का ऑफर दिया था, जिस पर पीएम ने भारत का स्टैंड क्लियर कर दिया है। ट्रंप ने सीजफायर का क्रेडिट लेते हुए दावा किया कि ट्रेड डील की वजह से भारत ने सीजफायर किया, लेकिन पीएम ने ट्रंप से कहा कि इस दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील की बात हुई नहीं और साथ ही ये भी साफ कर दिया कि आतंकवाद की घटनाओं को अब प्रॉक्सी वॉर नहीं बल्कि सीधे युद्ध की कार्रवाई मानेंगे और गोली का जवाब गोले से देंगे। पीएम मोदी ने ट्रंप से कहा कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। आखिर में एक और मंगल खबर जो कनाडा से ही है। प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा पीएम कार्नी की मुलाकात से दोनों देशों के रिश्तों में आई तल्खी दूर होने की उम्मीद जगी है। दोनों देश महीनों बाद हाई कमीशन बहाल करने पर सहमत हो गए हैं। व्यापार से जुड़ी बातचीत भी शुरू होगी। देखिए रिपोर्ट। दुनिया के तमाम बड़े नेताओं के साथ मुलाकात के बीच G7 में नजरें इस मुलाकात पर थी और उससे ज्यादा दोनों की बातचीत के नतीजों पर। 10 साल बाद जब प्रधानमंत्री मोदी कनाडा पहुंचे, प्रधानमंत्री कार्नी से मिले, तो जहन में बस एक ही बात थी कि क्या इस मुलाकात से बिगड़ी हुई बात बनेगी। दोनों देशों के बीच अरसे से जो तल्खी है, क्या वो दूर होगी? शुभ खबर है कि G7 समिट भारत और कनाडा के रिश्तों के लिहाज से एक अहम मोड़ साबित हुआ है। रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलनी शुरू हुई है। From energy security, from the energy transition that you're helping to lead, to the future of artificial intelligence, to the fight that we have against transnational repression, against terrorism, against other factors, and the work that we can do together. And it is my great honor to have you here. ट्रूडो ने अपने दौर में दोस्ती के जो धागे तोड़ दिए थे, उसे पीएम कार्नी ने सिरे से जोड़ने की कोशिश की है। साफ कहा कि ऊर्जा से लेकर एआई और व्यापार से लेकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई तक में कनाडा भारत के साथ है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी भरोसा दिया है कि भारत एक बार फिर से कनाडा के साथ कदम ताल के लिए तैयार है। अभी सौभाग्य है कि मुझे 2015 के बाद फिर से एक बार कनाडा की धरती पर आकर के कनाडा के लोगों के साथ जुड़ने का एक अवसर मिला है। भारत और कनाडा के संबंध अनेक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कनाडा की अनेक कंपनियों का भारत में निवेश है। भारत के लोगों का भी कनाडा की धरती पर बहुत बड़ा निवेश है। लोकतांत्रिक मूल्यों को समर्पित कनाडा और भारत मिलकर के लोकतंत्र को मजबूत करना होगा, मानवता को मजबूत करना होगा, हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर करके मानव जात के कल्याण के काम में कैसे ला सकते हैं, उस दिशा में हम प्रयास करते रहेंगे। और मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के चुनाव के बाद मुझे पहली बार मिलने का मौका मिला है, तो इस चुनाव के भव्य विजय के लिए भी मैं उनको बधाई देता हूं और आने वाले कालखंड में उनके साथ भारत और कनाडा मिलकर के अनेक क्षेत्रों में प्रगति करेंगे।
चुनाव में कार्नी की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने फोन कर बधाई दी थी, लेकिन G7 समिट के दौरान दोनों नेता पहली बार मिले। आधिकारिक बातचीत हुई और इसका एक अच्छा नतीजा ये निकल कर आया कि दोनों देशों में 9 महीने बाद उच्चायुक्तों को बहाल करने पर सहमति बन गई है। फिर से व्यापार से जुड़ी बातचीत शुरू करने पर रजामंदी हुई है। ये शुरुआत है, कई कूटनीतिक कदम जल्दी ही आगे उठाए जाएंगे। पिछले साल जब ट्रूडो के हाथ में कमान थी, तनाव ऐसा बढ़ा कि भारत ने कनाडा में तैनात अपने उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा और अन्य राजनयिकों को वापस बुला लिया। ट्रूडो ने सियासी वजहों से खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की भूमिका का बेबुनियाद आरोप लगाया था, जिसे भारत ने खारिज कर दिया। इसके बाद तल्खी बढ़ी तो भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित करने का फैसला किया। ये वो वक्त था जब दोनों देशों के बीच संबंध अपने सबसे खराब दौर में पहुंच गए। मगर ट्रूडो के बाद आई कार्नी सरकार ने भारत के साथ संबंधों की अहमियत समझते हुए न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को G7 समिट का न्योता भेजा, बल्कि रिश्तों को दुरुस्त करने की पहल भी की। खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ कार्नी का रुख सख्त है। हरदीप सिंह निज्जर हत्या मामले को कार्नी भारत की दोस्ती के बीच में नहीं लाना चाहते, बल्कि यहाँ से एक नई और मजबूत शुरुआत करना चाहते हैं। Move to appoint high commissioners again, and let me just finish by putting that in context, which is there are very deep ties of people and businesses between Canada and India. It's well known. It's part of your point about where the relationship could go. And they are not served at present by consular services, in effect, certainly by high commissioners. And it's necessary to have that level of service as a basis on which to build out, again, in the context of respect for sovereignty and to begin to realize the potential of the relationship. And we will, we're both committed to work towards that, but there's a lot of work that will need to be done. उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा होगा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैं शुभम सिंह आपसे आपकी शुभ रात्रि की कामना के साथ लेता हूं विदा। देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।